वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमस्कार। आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात करने जाने वाले हैं उसका नाम है एग्जिट पॉलिसी। इमरजेंसी एग्जिट, आपातकालीन निकास। मित्रों, ये शब्दों से तो बहुत ही परिचित है और रोजाना जिंदगी में उसका प्रयोग भी करते हैं, पर क्या हमने कभी यह सोचा है कि ये शब्द उद्भव कैसे हुआ? ये कंसेप्ट आया कहां से? तो उसका जवाब है महाभारत। जी हां, महाभारत काल में विदुर नीति के अंतर्गत यह कंसेप्ट का उद्भव हुआ था। ये तब की बात है जब महाराज धृतराष्ट्र ने न चाहते हुए भी ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर को उनके गुणों को ध्यान में रखते हुए, अपने मंत्रियों एवं सामंतों की सलाह को ध्यान में रखते हुए और अपनी प्रजा की पसंद को ध्यान में रखते हुए युवराज घोषित किया था। हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया था। उस समय में ऐसी परंपरा थी कि राज्य के अंतर्गत आते गांव में कोई भी प्रसंग का सेलिब्रेशन हो, कोई भी फेस्टिवल हो या कोई पूजा विधि रखा हो या कोई मेले हो, वो सब में राजा को निमंत्रण भेजा जाता था और राजा उस प्रसंग में अपनी प्रजा के साथ उपस्थित रह के प्रजा द्वारा दिए गए प्यार और निमंत्रण का मान बढ़ाते थे। युधिष्ठिर के युवराज घोषित होने के तुरंत बाद वाणावत गांव से एक निमंत्रण आया था जिसमें महापूजा का आयोजन किया गया था और उसमें उपस्थित रहने के लिए राजा को निमंत्रण भेजा गया था। महाराज धृतराष्ट्र ने अपने मंत्रियों, सामंतों एवं भीष्म पितामह और विदुर जी से सलाह मशवरा करके यह निर्णय लिया कि इस बार नए घोषित किए गए युवराज ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर अपने चारों पांडव भाइयों के साथ इस पूजा में उपस्थित रहने के लिए हस्तिनापुर की तरफ से जाएंगे। यह बात दुर्योधन को पता चली। ये तो हम सब जानते ही हैं कि दुर्योधन को पांडव पसंद नहीं थे। दुर्योधन की खुद की महत्वाकांक्षा थी कि वो राजा बने। इस बात को दुर्योधन ने एक मौका समझा, एक ऐसा मौका कि जहां वो पांडवों को समाप्त कर सकता था। इसके कारण उसने अपने कपटी मामा शकुनी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र की रचना की, जिसके तहत वो एक भव्य महल का निर्माण वाणावत नगरी में करवाने वाला था। वाणावत मतलब इस समय का प्रयागराज। उसके जंगल में एक महल का निर्माण होने वाला था कि जहां पांडव पुत्र जाके रह सकते हैं। ये जो जगह थी जहां महल बनने वाला था, वो जगह गंगा नदी से करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पे थी और प्रगाढ़ जंगल में थी। फिर उसने बड़ी सभा में यह ऐलान किया कि मैं
मेरे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर और हस्तिनापुर के युवराज के लिए एक भव्य महल का निर्माण करने जा रहा हूं, जहां वो वाणावत नगरी में होने वाली पूजा में उपस्थित रहने के लिए उस महल में रह सकते हैं। युधिष्ठिर ने बहुत ही सहजता से इसका स्वीकार किया, पर विदुर जी को यह बात खटकी। उनको पता चल गया कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, हो ना हो कोई बड़े षड्यंत्र की रचना की तैयारी है। पर धर्म यह कहता है कि जब तक सबूत नहीं है तब तक किसी पे आरोप नहीं लगाया जा सकता, और विदुर जी धर्म के प्रतीक थे। पर जब पांडव उनसे आज्ञा लेने आए तब विदुर जी ने उनको आज्ञा और आशीर्वाद के साथ दो बात बताई। एक यह बताई कि आप लोग जंगल में महल है वहां रहने जा रहे हो, तो दो बात का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, जंगल में जब आग लगती है तो सिर्फ चूहे ही बच सकते हैं, क्योंकि वो जमीन के अंदर, बिल के अंदर रहते हैं। और दूसरा, कोई भी घर में प्रवेश करो उससे पहले वहां से कोई आपातकालीन परिस्थिति आई तो निकलने का रास्ता प्रशस्त करो, ढूंढो, फिर ही उसमें प्रवेश करो। युधिष्ठिर जी को विदुर जी की मार्मिक बात तुरंत ही समझ आ गई। उन्होंने वाणावत नगरी पहुंच के सबसे पहले सहदेव जी की मदद से, क्योंकि सहदेव त्रिकाल ज्ञानी थे, पर उनको जब पूछो तभी वो बता सकते थे, तो सहदेव जी की मदद से सबसे पहले उस महल का आपातकालीन खुफिया निकास द्वार ढूंढ निकाला, जो एक सुरंग के साथ जुड़ा हुआ था। अब दुर्योधन का षड्यंत्र वो था कि यह जो महल बनाया गया था वो लाख का महल था, जिसको एक छोटी सी चिंगारी भी जला सकती थी, जिसको बाद में लाक्षागृह भी कहा गया। अब वो लोग रहने की शुरुआत किया। अब सारे पांडव उसमें रहने लगे। रात हुई और षड्यंत्र के मुताबिक मध्यरात्रि को महल को आग लगा दी गई। पर विदुर नीति के प्रभाव से, विदुर नीति से चलने के कारण और जो खुफिया रास्ता ढूंढ के निकाला था उसके कारण पांडव वहां से बचने में कामयाब रहे और बच के निकल गए, वही सुरंग से। तो यह विदुर जी की मार्मिक बात सिर्फ महाभारत तक सीमित नहीं है, इसको आज के युग में भी हम इस्तेमाल करते हैं। पर हमने सोचा नहीं कि यह बात आई कहां से, ये कंसेप्ट ध्यान में आया कहां से, आइडिया आया कहां से। क्योंकि आज के युग में हम उसको एग्जिट पॉलिसी या इमरजेंसी एग्जिट बोलते हैं। अब ये दोनों को भी समझते हैं, तो सबसे पहले लेते हैं इमरजेंसी एग्जिट। हम कोई भी घर में प्रवेश करते हैं उससे पहले वहां का दूसरा रास्ता ढूंढ के निकालना जरूरी होता है, क्योंकि जब कोई आपातकालीन परिस्थिति आती है तो उस समय अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरे कौन से रास्ते से हम निकल सकते हैं वो भी ध्यान में रखना जरूरी है। वैसे ही हम जब भी कोई हवाई सफर पे निकलते हैं तो सफर शुरू होने से पहले ही हवाई जहाज में हमको आपातकालीन द्वार, इमरजेंसी एग्जिट से अवगत कराया जाता है। साथ ही साथ
हमको यह भी बताया जाता है कि क्या क्या करना चाहिए जिससे हम हमारी रक्षा कर सकते हैं एवं दूसरे पैसेंजरों की रक्षा भी कर सकते हैं। तो ये था इमरजेंसी एग्जिट। अब आता है दूसरा एग्जिट पॉलिसी पे। एग्जिट पॉलिसी आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका बहुत सी जगह पे हम लोग प्रयोग भी करते हैं। जैसे कि कोई कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा है, कोई पार्टनरशिप फर्म निर्माण हो रही है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट में हम जा रहे हैं, तो इस सब में एग्जिट पॉलिसी का महत्वपूर्ण इस्तेमाल होने लगा है और होना भी चाहिए, क्योंकि एग्जिट पॉलिसी ही निश्चित करती है कि जितना आसान तरीके से हम कोई चीज की शुरुआत करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, कोई कंपनी फॉर्म करते हैं या कोई पार्टनरशिप फर्म में जुड़ते हैं, उतनी ही आसानी से हम उसमें से बाहर भी निकल सकते हैं। क्योंकि जब हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं या कोई पार्टनरशिप फर्म में जुड़ने जा रहे हैं, तब हमारी मनोदशा बहुत ही स्वस्थ और उत्साहित रहेगी। उसी समय हम लोगों को यह सोच लेना चाहिए कि अगर यह कॉन्ट्रैक्ट या यह कंपनी या यह पार्टनरशिप फर्म हमने सोचा उसके मुताबिक नहीं चल पाई, तो किसी भी तरीके के मन मुटाव के बिना एक हेल्दी एंडिंग से कॉन्ट्रैक्ट को कैसे स्थगित कर सकते हैं, पार्टनरशिप से हम बाहर निकल सकते हैं, कंपनी से हम बाहर निकल सकते हैं, यह सारे रास्ते निश्चित कर लेने चाहिए। जिसका फायदा यह है कि जब भी ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति आई, तब हम आसानी से मनमुटाव के बिना उसमें से बाहर आ जाएंगे और साथ ही साथ भविष्य में फिर से ऐसे कोई संजोग खड़े हुए, ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई कि हमको फिर से साथ में काम करना है या उसी कॉन्ट्रैक्ट को फिर से आगे बढ़ाना है, तो भी खुशी खुशी हम वो फिर से शुरू कर सकते हैं। एग्जिट पॉलिसी, इमरजेंसी एग्जिट, ये दोनों तो हम इस्तेमाल करते ही हैं, पर एक पर्सनल लेवल पे भी इसका इस्तेमाल होना चाहिए, उसको उपयोग में लेना चाहिए। जो विदुर जी की मार्मिक बात थी, वो यह समझना है कि हम जब भी कोई रिलेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नया ग्रुप बना रहे हैं या नए ग्रुप में जुड़ने जा रहे हैं या नए संबंध बनाने जा रहे हैं, उस समय भी हमको पहले से एक एग्जिट पॉलिसी और इमरजेंसी एग्जिट को ढूंढ लेना चाहिए। संबंध बनाने से पहले एग्जिट पॉलिसी को समझ लेना चाहिए, क्योंकि वो एक कैलकुलेटिव रिस्क के बराबर का काम है। हम कोई भी संबंध या ग्रुप से जुड़ने जा रहे हैं, कोई संबंध में जा रहे हैं, तब पहले हमें यह देखना चाहिए कि अगर यह संबंध या ग्रुप या समूह जिस उद्देश्य से बनने जा रहा है, अगर हमारी सोच के मुताबिक नहीं चला, तो क्या हम इसमें से बाहर आ सकते हैं? अगर हां, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना तो वहीं रुक जाना चाहिए। क्योंकि जब कोई संबंध या समूह का भविष्य सुखदायक नहीं दिख रहा है, तब उसको शुरू होने से पहले ही रोक देना चाहिए, जिससे हो सकता है शुरुआत में
दुख रहेगा, पर भविष्य में आने वाले बहुत बड़े दुख से हम बच सकते हैं। जय हो।